स्वदेश यानी अपना देश, सुंदर मनोरम भारत देश। मेरी जिभी यात्रा के दूसरे दिन के दृश्यों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्थानीय बस के माध्यम से मैं 35 रुपए का शुल्क देकर जिभी से 12 किलोमीटर और ऊपर जालौरी पास आ चुका हूँ। जालौरी पास वह स्थान है जो शिमला वैली और कुल्लू वैली को जोड़ता है। इसी स्थान पर यदि आप बाएं की तरफ मुड़ेंगे तो एक ट्रैक का रास्ता खुलता है। यही वो रास्ता है जिस पर 5 किलोमीटर आगे चलकर हम सरलोस्कर लेक तक पहुंचेंगे। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर आपको ऊनी कपड़े बेचते हुए मिल जाएंगे। तो यदि आप तैयारी से नहीं आए हैं और ठंड आपको फिर भी लग रही है या फिर आप अपने साथ कुछ चीजें यहाँ की लेकर जाना चाहते हैं तो इस ऊंचाई पर भी कुछ बिकता हुआ आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था तो चरवाहे और उनकी भेड़ें यहाँ पर घास का आनंद लेती हुई मिली, जिन्हें देखकर मेरा भी मन इनके करीब चले जाने का हो आया, क्योंकि मामला थोड़ा फिल्मी था। हमने ऐसी भेड़ों के दृश्य फिल्मों में ही देखे थे। यही होता है जब अधिक समय आप शहरों में बिता लेते हैं। तो इन भेड़ों को देखकर ऐसा आकर्षण हुआ कि कहने ही क्या। अब मैं चलते चलते घने जंगल के मध्य आ चुका था। आधा किलोमीटर हो गया क्या? नहीं हुआ। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ मेरे चलने की वजह से पत्तों से जो आवाज आ रही है वो, और हवाओं की साएं साएं सुनाई दे रही है। मधुमक्खी, जंगली मधुमक्खी, उसकी भी कंपन की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। वरना यहाँ बहुत गहरी शांति है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ाई है, तो थोड़ा तो असर हम शहरी जीवों पर होगा ही। अब खुद तो चलते चलते थक ही रहा हूँ, तो सोचा आप सभी को क्यों थकाऊं। तो फास्ट फॉरवर्ड आपको लेकर आ गया हूँ इस लेक की यात्रा से सिर्फ 200 मीटर पहले। यहाँ पर चल कर पहाड़ी पर ये अंतिम ऊंचाई है, और जिसके बाद एक समतल मैदान, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी आज की डेस्टिनेशन सरलोस्कर लेक पर। कुछ लोग यहाँ पर जरूर अवश्य रहे होंगे, तो उन्होंने देखिए कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर एक जो है मिट्टी की झोपड़ी बनाई है। अब यहाँ कोई रहता है या नहीं पता नहीं। तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा ही रुचिकर लगा, आकर्षक लगा कि देखिए कैसे किसी ने यहाँ पर एक झोपड़ी का निर्माण किया है। और ये हिमालय की ऊंचाइयां हैं जिनके मध्य से होकर हम जो है गुजर रहे हैं। काफी पॉपुलर ट्रैक है ये, और इसलिए आप देखेंगे कि ग्राहकों की सुविधा के लिए, आने वालों के स्वागत के लिए काफ़ी चाय, नाश्ते और पहाड़ी मैगी का इंतज़ाम है। तो इस स्थान पर आप आकर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, और उसके थोड़ी ही दूरी पर बस अब 100 मीटर मानिए तो आपको लेक के दर्शन होंगे। बड़ा ही आसान ट्रैक है। जो लोग बराबर ट्रैक्स करते रहते हैं और जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी बड़ा ही आसान इस ट्रैक को माना जाता है। तो जब आप जा रहे होते हैं तो अधिक समय लगता है। मुझे लगता है कि शायद जाते वक्त अधिक समय लगा होगा, 2 से 3 घंटे। आदमी थोड़ा रुक कर भी जाता है, तो वो कुछ इस तरह का हिसाब किताब रहता है। लौटना थोड़ा आसान है। लौटते समय करीब 1-1.25 घंटे के अंदर आप आसानी से लौट सकते हैं। ये पहले दृश्य आप देख रहे हैं इस सरलोस्कर लेक के। इसके विषय में कुछ रोचक बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो स्थानीय मान्यता के अनुसार बूढ़ी नागिन देवी इसके जल में रहती हैं।
और इस जल के अंदर औषधीय गुण है, यानी इससे बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा जो है स्थानीय लोगों का विश्वास है। समस्त इस इलाके के जो नाग हैं उनकी ये माता है और उनका ये दिव्य स्थान है। इस लेक की उत्तर दिशा में पहाड़ी पर थोड़ी ऊंचाई पर देवी का एक मंदिर भी है। मैं आपको वहां भी लिए चलूंगा। जो स्थानीय लोग हैं, यदि उनकी कोई मान्यता पूरी होती है, मनौती पूरी होती है, तो वो इस जल में घी और तेल को अर्पित करते हैं। और ये देवी, ऐसी मान्यता है कि इस पूरे इलाके की रक्षा करती है। भजन कीर्तन हो रहा है अंदर जो है। मैं कैमरा नहीं ले जाना पसंद करता हूँ, मैंने दर्शन अवश्य किए थे, पर मैं आपको बाहरी दृश्य दिखाई दिए देता हूँ। बड़ा ही दिव्य और शांति देने वाला यह पूरा माहौल है। आप यदि आकर पसर कर बैठेंगे और थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो विशेष शांति का अनुभव करेंगे। कीर्तन की यह आवाज, सुगंधित धूप और यह सुंदर सुरम्य वातावरण आपके मन को हर्षित करने के लिए पर्याप्त है। हर शनिवार के दिन स्थानीय लोग इस मंदिर की परिक्रमा करने हेतु आते हैं। तो ये थी हमारी सिरलुस्कर लेक ट्रैक की यात्रा। यहाँ मैं आपको चलते चलते एक टिप देना चाहूँगा कि 3 बजे के आसपास आप अवश्य वापस लौटने की यात्रा शुरू कर दें, ताकि रात होने से पहले पहले आप जालोरी पास पहुँच सकें। यदि आपको अधिक रात्रि हो जाती है तो शोजा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है, वहां पर भी आप रात को रुक सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्ति होती है मेरी ये भी यात्रा की दूसरी कड़ी की। मिलेंगे नई कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।